गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी के विषय में। प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने ट्रिपैनोसोमा के बहुत सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देखा। साथ ही साथ बच्चों ट्रिपैनोसोमा के जो सब स्पीसीज हैं उनके विषय में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया था। साथ ही साथ बच्चों हमने ट्रिपैनोसोमा के कुछ स्ट्रक्चर्स को देखा था। साथ ही साथ हमने ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियंस के बच्चों क्लासिफिकेशंस को भी हम लोगों ने देख लिया था। आ जाइए बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियंसिस। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियंसिस का हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के विषय में देखेंगे, उसके मॉर्फोलॉजी के विषय में हम बात करेंगे। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों, समय ज़ाया न करते हुए हम बात करते हैं द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दैट इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियंसिस। जैसा कि बच्चों आप फिगर में देख रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने इसके विषय में डिस्कस किया था। जैसा कि देखिए बच्चों, ये जो इंड होता है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर इंड और इसको हम कहते हैं एंटीरियर इंड। अर्थात जिधर से फ्लैजलम जाके थोड़ा सा फ्री हो जाता है, किनारे पे जाके देखिए ये प्री फ्लैजलम है, जहाँ पर फ्लैजला जाके इनके बॉडी से फ्री हो जाता है बच्चों, उसको हम कौन सा इंड कहते हैं? एंटीरियर इंड कहते हैं। जबकि आगे से जहाँ काइनेटोप्लास्ट आपको दिख रहा है या ब्लेप्टोप्लास्ट जो दिख रहा है बच्चों, जहाँ से फ्लैजलम की ओरिजिन होती है, उसको हम कौन सा इंड मानते हैं बच्चों? उसको हम पोस्टीरियर इंड मानते हैं। ठीक बच्चों, तो आइए हम बात करते हैं यहाँ से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ देखिए जो ये देख रहे हैं ब्लेप्टोप्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल्स, यहाँ से बच्चों फ्लैजलम की ओरिजिन होती है। और ये फ्लैजलम क्या होता है, यहाँ से जिग जग मैनर के द्वारा ये पीछे की ओर आगे की ओर चला जाता है बच्चों। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये देखिए फ्लैजलम जो होता है ये पेल्किल के साथ इनके बॉडी का जो आउटर कवरिंग होता है बच्चों, प्रोटीन रिच बाउंड्री होता है, उसको हम पेल्किल कहते हैं। तो पेल्किल से देखिए ऊपर की ओर एक इवेजिनेशन दिखाई दे रहा है, एक उभार दिखाई दे रहा है। उस उभार को हम क्या कहते हैं बच्चों? अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो होता है बट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये इनके बॉडी को क्या करता है बच्चों? मूवमेंट कराता है और इनको प्रोपेगेट करते हुए आगे की ओर बढ़ाने का काम करता है। ठीक बच्चों, तो ये देखिए, यहाँ देखिए ये अटैच्ड फ्लैजलम है। अर्थात यहाँ से फ्लैजला क्या होता है, इनके बॉडी से अटैच होता है एक मेम्ब्रेन द्वारा, जिसको हम अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। या आप देख रहे हैं कि बीच में क्या है, एक न्यूक्लियस दिखाता है। न्यूक्लियस के अंदर के आपको क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? एक क्रोमेटिन मटेरियल अर्थात क्रोमोसोम मटेरियल के रूप में एक गुच्छा के रूप में पाया जाता है बच्चों, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। यहाँ आपको न्यूक्लियोलस देखने को मिल रहा है। फिर आगे आप देखिए बच्चों, यही मेम्ब्रेन अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बन जाता है। अंदर इसमें कुछ मैट्रिक्स, डेंस मैट्रिक्स भरे होते हैं बच्चों, जिनको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के दो भाग होते हैं, बाहरी जो होता है बच्चों उसको हम इक्टोप्लाज्म कहते हैं, जबकि अंदर की ओर जो होता है, डीप में जो होता है, उसको हम इंडोप्लाज्म कहते हैं। और जैसा कि बच्चा आप देख रहे हैं कि पीछे जाकर ये जो फ्लैजलम क्या होता है, थोड़ा सा फ्री हो जाता है, इनके बॉडी से अलग हो जाता है, जिसको हम फ्री फ्लैजलम के नाम से जानते हैं। तो आइए बच्चों, हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम लोग बात करते हैं इनके शेप और साइज के विषय में, कि इनका शेप और साइज कैसा होता है। ठीक बच्चों, द बॉडी इज लीफ लाइक फ्लैटेंड इलोंगेटेड एंड फ्यूजिफॉर्म। इनका जो बॉडी होता है बच्चों वो लीफ लाइक पत्ती के आकार का होता है, फ्लैटेंड होता है, इलोंगेटेड होता है और फ्यूजिफॉर्म में होता है। ठीक बच्चों, तो इनका बॉडी जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि ये कैसे हैं, लीफ लाइक दिखते हैं, फ्लैटेंड होते हैं। ठीक बच्चों, इलोंगेटेड होते हैं और फ्यूजिफॉर्म बॉडी हमको देखने को मिलता है। द एंटीरियर इंड इज पॉइंटेड एंड पोस्टीरियर ब्लंट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो एंटीरियर इंड है बच्चों, इसको हम कौन सा इंड कहते हैं? ये एंटीरियर इंड है। आप देख रहे हैं कि एंटीरियर इंड जो है पॉइंटेड है, बिल्कुल नुकीला है। और जबकि पोस्टीरियर इंड जो आप यही इंड देख रहे हैं, ये क्या है? ब्लंटी है, अर्थात ब्लंट है। ठीक बच्चों, तो यहाँ आपको ब्लंट देखने को मिल रहा है, इधर आपको एंटीरियर। तो एंटीरियर इंड जो होता है इनका बिल्कुल पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है, जबकि पोस्टीरियर इंड इनका कैसा होता है बच्चों? ब्लंट होता है। द बॉडी मेजर्स 10 to 40 माइक्रान इन लेंथ एंड 2.5 to 10 माइक्रान इन विड्थ। इनकी अगर बॉडी का मेजर्स देखा जाए बच्चों, इनका माप देखा जाए, तो इनका बॉडी जो होता है लगभग 10 से 40 माइक्रान लंबा होता है, जबकि 2.5 to 10 माइक्रान इनकी विड्थ होती है। चौड़ाई कितनी होती है बच्चों? 2.5 to 10 माइक्रान विड्थ होती है, जबकि इनकी लंबाई जो होती है 10 to 40 माइक्रान इनकी लंबाई देखने को मिलती है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों इनके दूसरा, जो मैंने बताया कि इनका जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है, जो प्रोटीन रिच बाउंड्री होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? पेल्किल कहते हैं। और यही पेल्किल क्या करता है बच्चे? इनके बॉडी को कवर्ड करता है और इनके बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो इनके अंदर विसरास देखने को मिलते हैं, जो इनके बॉडी ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं बच्चों, इनको कौन कवर्ड करता है? पेल्किल करता है। आइए बात करते हैं पेल्किल के विषय में। द बॉडी इज इनक्लोज्ड बाई अ स्ट्रॉन्ग टफ बट इलास्टिक प्रोटीन रिच बाउंड्री कॉमनली कॉल्ड एज द पेल्किल। तो इनका जो बॉडी होता है बच्चों कैसा? स्ट्रॉन्ग, एक टफ इलास्टिक पायर्म
प्रोटीन की बनी हुई एक बाउंड्री से ढकी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पेलिकल कहते हैं। इट इज सराउंडेड बाय द थ्रेड लाइक फाइब्रिल कॉल्ड द माइक्रोट्यूब्यूल्स विच रन्स अलॉन्ग द इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी एंड इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो पेलिकल होता है ये एक थ्रेड लाइक फाइब्रिल से बना होता है। किससे बना होता है? एक रेशेदार, एक थ्रेड लाइक रेशेदार एक फाइब्रिल्स होता है बच्चों, उन्हीं फाइब्रिल्स से मिलकर एक चेन बना लेता है, अर्थात सभी फाइब्रिल्स आपस में मिलकर क्या होते हैं, एक चेन गुच्छा टाइप बना लेते हैं, जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये क्या होता है? इट इज़ सराउंडेड बाय द थ्रेड लाइक फाइब्रिल कॉल्ड एज द माइक्रोट्यूब्यूल, अर्थात ये फाइब्रिल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं, विच रन्स अलॉन्ग द इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी, जो पूरे इंटायर लेंथ में फैला होता है, पूरे बॉडी के लेंथ में क्या होता है बच्चों, ये फैला होता है। एंड इट मेंटेन द शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और ये ऑर्गेनिज्म का अर्थात ये जो ट्रिपेनोसोमा है बच्चों, इसका एक शेप बनाता है। क्या करता है बच्चों? एक शेप प्रदान करता है, एक डेफिनेट शेप जो होता है बच्चों, इट इज़ बाय द पेलिकल। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम देख लेते हैं पेलिकल के बाद जो हम मार्फोलॉजी के रूप में देखेंगे, जो एक्सटर्नल फीचर के रूप में हमको दिखाई देता है, वो क्या होता है बच्चों, फ्लैजलम। तो देखते हैं फ्लैजलम क्या होता है। इन ट्रिपेनोसोमा लोकोमोशन बाय द थ्रेड लाइक फ्लैजलम अराइजेस फ्रॉम द ब्लेफरोप्लास्ट और द बेसल ग्रेन्यूल्स। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि जो ये फ्लैजला होता है, चाहे वो फ्लैजला हो बच्चों, चाहे सिलिया हो, वो जिस जगह से ओरिजिनेट होता है, जिस जगह से निकलता है, जिस जगह से अराइज करता है, उसको हम ब्लेफरोप्लास्ट कहते हैं या बेसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम बेसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं या ब्लेफरोप्लास्ट कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है बच्चों, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है। तो ब्लेफरोप्लास्ट इज द ओरिजिनेटर ऑफ द फ्लैजलम एज वेल एज द सिलिया। ठीक बच्चों, तो यहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो लोकोमोशन कहाँ किसके द्वारा होता है बच्चों? एक थ्रेड लाइक एक धागे के समान संरचना दिखाई देता है, जिसको हम फ्लैजलम कहते हैं। और ये फ्लैजलम कहाँ से ओरिजिनेट होता है बच्चों? जो इसका पोस्टीरियर एंड होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देखिए, इसका जो पोस्टीरियर एंड है, जैसे कि मैंने बताया था, ये इस भाग को क्या कहते हैं बच्चों? पोस्टीरियर एंड। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो पॉइंट टाइप है, उसको हम ब्लेफरोप्लास्ट कहते हैं या बेसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। यहीं से पोस्टीरियर एंड से ही इसकी ओरिजिन मानी जाती है। ठीक बच्चों, तो इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है बच्चों? ये पोस्टीरियर एंड से इसकी ओरिजिन होती है। तो यहाँ दिया गया है कि इन ट्रिपेनोसोमा लोकोमोशन बाय द थ्रेड लाइक फ्लैजलम अराइजेस फ्रॉम द ब्लेफरोप्लास्ट और बेसल ग्रेन्यूल्स एट द पोस्टीरियर एंड। तो पोस्टीरियर एंड के ब्लेफरोप्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल से एक धागे जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसको हम फ्लैजलम कहते हैं, और ये इनके लोकोमोशन में हेल्प करता है, सहायता प्रदान करता है। and extends forward along the outer margin of the body and is connected to it by the undulating membrane। और ये जो फ्लैजलम होता है बच्चों, देखिए ये इसके बॉडी से क्या होता है, एक प्रकार के मेम्ब्रेन से, ये देखिए ये फ्लैजलम यहाँ से जा रहा है, तो ये फ्लैजलम क्या होता है बच्चों, इनके बॉडी से अटैच होता है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये छोटा छोटा ये जो पूरा मेम्ब्रेन जैसा दिखता है बच्चों, इसको हम अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक बच्चों, क्या कहते हैं इसको? अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इनका जो फ्लैजलम होता है, इनके बॉडी से पेलिकल द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? पेलिकल द्वारा, ये जो बाहरी बाउंड्री उसको पेलिकल कहते हैं। तो पेलिकल से फ्लैजलम क्या होता है, इनके बॉडी से जुड़कर एक मेम्ब्रेन बनाता है, जिसको हम अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन इनको क्या करता है बच्चों? चलने में सहायता प्रदान करता है, मूवमेंट प्रदान करता है। द स्मॉल पोर्शन ऑफ द फ्लैजलम एक्सटेंड्स फ्रीली बियॉन्ड द एंटीरियर एंड। और इसी फ्लैजलम का एक छोटा सा पार्ट बच्चों पीछे की ओर जाकर, एंटीरियर में जाकर, आगे की ओर जाकर फ्री हो जाता है, जिसको हम फ्री फ्लैजलम कहते हैं। जैसा कि बच्चों इस फिगर में एक बार फिर से देखिए, ये देखिए इनका जो छोटा सा पार्ट देखिए, यहाँ आके फ्लैजलम पीछे से इनके बॉडी से बिल्कुल फ्री हो जा रहा है। इधर से बॉडी से अटैच होकर अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बनाते हैं, इधर किनारे जाकर एकदम फ्री हो जाता है, जिसको हम फ्री फ्लैजलम कहते हैं। तो ठीक बच्चों, यही कह रहा है कि फ्लैजलम का जो लास्ट पार्ट होता है, वो क्या होता है कि एकदम लास्ट में जाकर एंटीरियर एंड में फ्री हो जाता है, जिसको हम फ्री फ्लैजलम के नाम से जानते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों, अगर हम और बात करें इनके विषय में, तो ट्रिपेनोसोमा इज अनफ्लैजलेट यूनिफ्लैजलेट प्रोटोजोआंस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो होता है ट्रिपेनोसोमा जो होते हैं बच्चों, यूनिफ्लैजलेट प्रोटोजोआंस होते हैं, अर्थात इनमें केवल एक फ्लैजला देखने को मिलेगी, एक से ज़्यादा फ्लैजलम इनमें देखने को नहीं मिलती है। और एक ही फ्लैजलम इनमें लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहे जाते हैं। अगला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसमें कहा गया है कि इट हैज़ 9+2 फ्लैजलर पैटर्न। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये टोटल आप जो देख रहे हैं बच्चों, ये फ्लैजला है। फ्लैजला के अंदर आप देखेंगे तो छोटे छोटे फाइब्रिल्स का बना हुआ एक लिंक दिखाई देता है, जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। इस प्रकार से अगर हम इनके जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, उनमें जो फ्लैजलम पैटर्न होता है वो 9+2 का फ्लैजलम पैटर्न होता है। कितना होता है बच्चों? 9+2 का फ्लैजलर पैटर्न पाया जाता है। जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, सच एज अगर बैक्टीरिया की बात करें,
तो उनके फ्लैजेला का जो फ्लैजेलम पैटर्न होता है बच्चों 9+0 का फ्लैजेलम पैटर्न। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि पेरीफेरी में कुल 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से आप देखेंगे तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स इनके पेरीफेरी में मिलते हैं, जबकि 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स इनके सेंटर पार्ट में मिलते हैं। ठीक बच्चों, तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स बीच में हैं, ठीक बच्चों, जिसको हम एक्सोनिम कहते हैं। और किनारे किनारे आप देखेंगे तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स किनारे किनारे पेरीफेरी पाए जा रहे हैं। ठीक बच्चों, तो इस और किससे जुड़े होते हैं ये रेडियल स्पोक्स या स्पाइक से जुड़े होते हैं। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से 9+2 का फ्लैजेलर पैटर्न जो होता है ये यूकैरियोटिक यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जबकि 9+0 का फ्लैजेलर पैटर्न यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अर्थात किस में पाए जाते हैं बच्चों, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। कि ये टोटल बॉडी यहाँ देख रहे हैं बच्चों आप, बेसल बॉडी दिखाया गया, अर्थात काइनेटोसोम से क्या होता है फ्लैजेला की ओरिजिन देखने को मिलती है। ठीक बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर बच्चों आप इसको याद कर लेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या क्या बनता है इसमें ये पूछा जाता है फ्लैजेलर पैटर्न। तो फ्लैजेलर पैटर्न क्या होता है, 9+2 का फ्लैजेलर पैटर्न होता है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं बच्चों ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक बच्चों, ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं, रेडियल स्पाइक्स के द्वारा जुड़े होते हैं। सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि पेरीफेरी में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम अगर आगे देखें, अगला जो स्ट्रक्चर हमको मार्फोलॉजी के रूप में दिखाई देता है, तो हम लोगों ने देखा कि उसके बॉडी के चारों तरफ पेल्किल दिखाई देता है। पेल्किल के बाद हम देखेंगे पेल्किल से ही लगा हुआ एक फ्लैजेलम दिखाई देता है जो उनको लोकोमोशन प्रदान करता है। और तीसरा जो बच्चा हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, वो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है। जैसा कि मैंने कहा कि फ्लैजेलम जैसे पोस्टीरियर से एंटीरियर को जाता है तो इनके बॉडी से अटैच हो जाता है पेल्किल के द्वारा और एक मेम्ब्रेन बनाता है जिसको हम अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आइए बात करते हैं इसी के विषय में। It is a thin, elastic and soft portion attached to the flagellum and pellicule, which provide locomotion and movement of the organism। अर्थात क्या रहा है बच्चों, ये क्या होता है, एक छोटा सा पतला इलास्टिक खींचने वाला तनने वाला एंड सॉफ्ट एकदम कोमल पोर्शन होता है जो किससे अटैच होता है बच्चों, फ्लैजेला एंड पेल्किल। अर्थात फ्लैजेला और पेल्किल इसके बॉडी से अटैच होकर एक मेम्ब्रेन बनाते हैं, एक इलास्टिक सॉफ्ट पोर्शन, एक थीन पतला हुआ मेम्ब्रेन बना, एकदम पतला सा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं बच्चों, जो इनके बॉडी से लगा होता है। और इनको क्या करता है बच्चों, एक प्रकार के डेस्परेट वॉकिंग करता हुआ आगे की ओर क्या बढ़ जाता है। ठीक बच्चों, अर्थात ये करवट लेता हुआ क्योंकि जब ये मेम्ब्रेन जो पाया जाता है बच्चों, ये मेम्ब्रेन क्या करता है, इसको एक प्रकार से करवट प्रदान करता है और ये डेस्परेट वॉकिंग करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। तो क्या होता है बच्चा, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेस्परेट वॉकिंग ऑफ द ट्रिपैनोसोमा। ठीक बच्चों, तो ट्रिपैनोसोमा भी ये डेस्परेट वॉकिंग कराता है। ये थिन होता है, इलास्टिक होता है, सॉफ्ट पोर्शन होता है जो इनके पेल्किल से लगा हुआ है, फ्लैजेलम के साथ एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों अगर हम इसके अब अंदर की बात करें, अब थोड़ा सा हम ये देखें कि इनके क्या अंदर पाया जा रहा है, तो हम देखते हैं कि इनके बीच में एक डेंस मैट्रिक्स पाया जाता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके साइटोप्लाज्म के 2 भाग होते हैं। बाहर वाली जो बाउंड्री जो पेल्किल से लगा हुआ भाग जो डेंस पार्ट होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और अंदर जो डीप में पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम इंडोप्लाज्म कहते हैं। तो सुपरफिशियल में आप देखेंगे तो एक्टोप्लाज्म और डीप में देखेंगे तो इंडोप्लाज्म को देखने को मिलता है, और ये दोनों साइटोप्लाज्म के भाग होते हैं। बीनीथ पेल्किल a dense matrix presents throughout the entire length of the body called as the cytoplasm which contains the reservoir materials। It is very very most important बच्चों। इसी साइटोप्लाज्म में जो आपको डेंस ग्रेन्यूल्स डेंस मैट्रिक्स देखने को मिल रहा है बच्चों, ये पूरे शरीर में बिखरा होता है और छोटे छोटे कणिकाओं के रूप में, ग्रेन्यूल्स के रूप में देखने को मिलता है। और वो क्या है बच्चों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम कहते हैं रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स। जैसे हम लोगों में बच्चों रिजर्व फूड मटेरियल्स ग्लाइकोजन होता है, ठीक इसी प्रकार से इन लोगों में रिजर्व फूड मटेरियल्स के रूप में क्या पाया जा रहा है बच्चों, ये फूड ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहा है। बहुत सारे प्रोटोजीवांस ऐसे हैं बच्चों जिनमें रिजर्व फूड मटेरियल्स ग्लाइकोजन ही है। तो इनमें जो देखिए बच्चों, ये अगर हम फिगर के माध्यम से देखें बच्चों, तो इनके फिगर में आप देखिए कि बिल्कुल बिखरे इसमें पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो देखिए यहाँ लिखा गया है, क्या लिखा गया है बच्चों, आप देखिए रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स। ये छोटे छोटे जो आपको दाने के आकार में दिखाई दे रहे हैं बच्चों, यही है ग्रेन्यूल्स, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स। इट इज़ अ टाइप ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल्स ऑफ द ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजीवांस। ठीक बच्चों, तो अब ये कहाँ है बच्चों, ये पूरे ये जो देख रहे हैं इसको ये पूरा साइटोप्लाज्म कहा जाता है। जो इनके सुपरफिशियल में आपको एक्टोप्लाज्म दिखाई दे रहा है और डीप में जो इंडोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, इन्हीं के अंदर जो है, इन्हीं मैट्रिक्स के अंदर बिखरा हुआ दाने के आकार के, कणिकाओं के आकार का जो भाग दिखाई देता है, स्ट्रक्चर दिखाई देता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ठीक बच्चों, रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे
कि रिजर्व फूड मटेरियल्स इनका क्या होता है बच्चों, एक ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, ये पाए जाते हैं इनके मैट्रिक्स में, अर्थात इनके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, पैरामाइलॉन बॉडीज आपको पढ़ाया जाएगा अभी, आप जब हम यूग्लिना बताएंगे बच्चों तो उसमें आपको स्ट्रक्चर को बढ़िया दिखेगा। इनका रिजर्व फूड मटेरियल्स जो होता है बच्चों पैरामाइलॉन बॉडीज होता है, या जिसको हम फूड ग्रेन्यूल्स कहते हैं, रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स के रूप में देखने को मिलता है। आइए बच्चों हम अगला बात करते हैं न्यूक्लियस। इनमें हम देखते हैं कि इनमें न्यूक्लियस भी दिखाई देता है। इन द सेंटर ऑफ द बॉडी अ लार्ज वेसिकुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट विच कंटेन्स अ लार्ज कैरियोसोम अ क्रोमेटिन मटेरियल। जैसे कि बच्चों हम फिगर में दिखाए थे, आपको अभी भी दिखा रहे थे कि जो इनका बॉडी होता है बच्चों, इनके अगर हम अंदर की ओर देखें तो इनके साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस भी दिखाई देता है। और न्यूक्लियस के अंदर ये कैसा होता है बच्चों, वेसिकुलर न्यूक्लियस होता है। और उसी न्यूक्लियस के अंदर एक लार्ज कैरियोसोम देखने को मिलता है। और उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, जैसे हम न्यूक्लियोलस देख रहे हैं तो ये क्या होता है, एक लार्ज कैरियोसोम होता है जो क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में बिल्कुल बिखरा पाया जाता है। ठीक बच्चों, एक तरह एकदम गुच्छा के रूप में क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में पाया जाता है, जिसको हम कैरियोसोम कहते हैं, या फिर उसको क्या कहेंगे बच्चों, न्यूक्लियोलस कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में एक बार फिर से देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के बीच में आप देख रहे हैं ये जो है, ये किसी को क्या कहते हैं बच्चों, ये देखिए न्यूक्लियोलस आपको दिख रहा है ना, तो यही है बच्चों। तो हमने कहा कि ये बीच में क्या पाया जाता है, कैरियोसोम देखने को मिलता है, और इट इज़ अ टाइप ऑफ द न्यूक्लियोलस। ठीक बच्चों, कहाँ पाया जाता है, ये न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के बीच में होता है। ठीक बच्चों, behind the nucleus, the near posterior end of the body, there is a spherical rod shaped or disc shaped parabasal body, that is the kinetoplast, and the small brephloplast, that is the basal granules, connected with each other by the rhizoplast arises the flagellum. very very most important बच्चों, अगर हम न्यूक्लियस के पीछे देखें बच्चों, जस्ट न्यूक्लियस के पीछे, तो हम ये देखते हैं कि उनके पोस्टीरियर इंड पर, जैसा कि मैंने बताया कि जो ब्लंट इंड होता है बच्चों, उसको हम पोस्टीरियर इंड कहते हैं। उनके पोस्टीरियर इंड पर एक रॉड शेप्ड, गोलाकार, स्फेरिकल या डिस्क शेप्ड पैराबेसल बॉडी या काइनेटोप्लास्ट और एक ब्लेफरोप्लास्ट, जिसे हम बेसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं बच्चों, ये आपस में मिलकर राइजोप्लास्ट बनाते हैं। और इसी राइजोप्लास्ट से, यहीं से फ्लैजेलम का ओरिजिन होता है, फ्लैजेलम वहीं से जाता है। जैसा कि बच्चों आप आइए करते हैं फिगर के माध्यम से, एक बार फिर आप देखिए, तो ये है बच्चों इनका ब्लंट पोस्टीरियर एंड। यहाँ आप देखेंगे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पीछे जस्ट बताया जा रहा है कि न्यूक्लियस के जस्ट पीछे आप इस पोर्शन में अगर आएंगे इनके पोस्टीरियर साइड में, तो यहाँ देखेंगे कि ये देखिए ब्रेफ्लोप्लास्ट, दैट इज़ द बेसल ग्रेन्यूल्स, और यहाँ आप जो देखेंगे ये काइनेटोप्लास्ट। ये दोनों आपस में मिलकर, ये दोनों आपस में क्या होता है बच्चों, एक रेसे से, एक धागे से आपस में मिले होते हैं, जिसको हम राइजोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, राइजोप्लास्ट कहते हैं। और ये कहाँ होते हैं, बस जस्ट न्यूक्लियस के पीछे पोस्टीरियर एंड पर। तो पोस्टीरियर एंड पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रेफ्लोप्लास्ट देखने को मिलेगा या बेसल ग्रेन्यूल्स, और साथ ही साथ आपको काइनेटोप्लास्ट देखने को मिलेगा। और ये दोनों आपस में जब जुड़ जाते हैं बच्चों, तो इसको हम राइजोप्लास्ट कहते हैं। और यहीं से फ्लैजेलम का ओरिजिन होता है, यहीं से फ्लैजेलम निकला। क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों फ्लैजेलम कहाँ से राइज होता है, तो ऑप्शन दिया रहता है ब्लेफरोप्लास्ट, बेसल ग्रेन्यूल से। तो सही ऑप्शन यही होता है बच्चों कि इसका जो ओरिजिन होता है वो ब्लेफरोप्लास्ट से होता है या बेसल ग्रेन्यूल से होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके मॉर्फोलॉजी में बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। ठीक बच्चों, तो ये क्या होता है, मैंने बताया कि इनके पोस्टीरियर एंड पर एक स्फेरिकल रॉड शेप्ड या फिर डिस्क के आकार का पैराफ्लैजेलर बॉडी या काइनेटोप्लास्ट और एक छोटा सा ब्लेफरोप्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल्स आपस में मिलकर आपस में जुड़ जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों, राइजोप्लास्ट कहते हैं। और यही क्या होते हैं बच्चों, ओरिजिनेटर ऑफ फ्लैजेलम, अर्थात फ्लैजेलम यहीं से ओरिजिनेट होता है। ठीक बच्चों, तो ये तो था बच्चों इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के विषय में कि किस प्रकार से इनकी मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है। अब आइए बच्चों हम बात कर लेते हैं कि मैंने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था, आ जाइए हम यहाँ भी डिस्कस करते हैं कि ट्रिपैनोसोमा के डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स होते हैं बच्चों। इनके पूरे लाइफ साइकिल में कुल 4 अवस्थाएँ देखने को मिलती हैं। ये अपने शरीर को क्या, अपने पूरे बॉडी आकार को बच्चों 4 भागों में डिवाइड करता है, 4 भागों में अलग अलग रूप में दिखाई देता है, अर्थात वो बाइनरी फिजन करता है। तो इसका जो आकार है 4 डिफरेंट फॉर्म में दिखाई देता है। तो कौन कौन बच्चे हैं, ट्रिपैनोसोमा इज पॉलीमॉर्फिक अकरिंग मॉर्फोलॉजिकली 4 डिफरेंट फॉर्म। ट्रिपैनोसोमा एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म होता है जो मॉर्फोलॉजी के रूप में अपने बॉडी को 4 भागों में दिखाई देता है। ठीक है, अपने बॉडी को 4 रूपों में ये अलग अलग रूपों में दिखाता है। ठीक, तो पहला जो होता है बच्चों वो है लेस्मोनियल फॉर्म, या इसको हम ए मास्टिगोट स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लेस्मोनियल स्टेज या ए मास्टिगोट स्टेज। ये एक होता है बच्चों अब्सेंट, एंड मास्टिगोट माने होता है फ्लैजेलम, अर्थात वो अवस्था जिसमें फ्लैजेलम नहीं दिखाई देगा, फ्लैजेलम हट जाएगा, फ्लैजेलम को रिमूव कर देता है। ठीक बच्चों,
तो बात करते हैं विदाउट फ्लैजलम एंड एंटीरियरली प्लेस्ड काइनेटोप्लास्ट। ये बिना फ्लैजलम का होता है, अर्थात इसमें फ्लैजलम देखने को नहीं मिलता, फ्लैजलम रिमूव हो जाता है और इसमें जो काइनेटोप्लास्ट होता है बच्चों ये एंटीरियर की ओर प्लेस्ड हो जाता है, एंटीरियरली इनमें दिखाई देता है। जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, ये देखेंगे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए ए मेस्टिगेट फॉर्म, ये देखिए यहाँ फ्लैजलम नहीं है और इनमें जो काइनेटोप्लास्ट है जैसा कि मैंने बताया था बच्चों कि न्यूक्लियस के जस्ट पीछे की ओर जब देखेंगे तो ये पोस्टीरियर एंड होता है। कौन सा एंड होता है बच्चों? पोस्टीरियर एंड होता है। ठीक बच्चों, तो सॉरी यहाँ पोस्टीरियर नहीं, ये इंटीरियर एंड में दिखाई दे रहा है। किस में दिखाई दे रहा है बच्चों? फ्लैजलम जो है इंटीरियर एंड में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखिए आपको फ्लैजलम नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कौन सा फॉर्म कहते हैं बच्चों? ए मेस्टिगेट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए ये लिस्मानियल स्टेज कहते हैं या एमेस्टिगेट स्टेज कहते हैं। विदाउट फ्लैजलम एंड एंटीरियरली प्लेस्ड काइनेटोप्लास्ट, जो काइनेटोप्लास्ट होता है बच्चों ये इंटीरियर साइड में देखने को मिलता है। दूसरा है बच्चों इसको हम लेप्टोमोनाड फॉर्म कहते हैं या फिर प्रोमेस्टिगेट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोमेस्टिगेट फॉर्म कहते हैं या फिर लेप्टोमोनाड फॉर्म कहते हैं। इलोंगेटेड बॉडी, इनका बॉडी क्या होता है बच्चों? इलोंगेटेड हो जाता है, सिलेंड्रिकल शेप्ड हो जाता है, हैविंग अ फ्री फ्लैजलम एंड एन एंटीरियर प्लेस्ड काइनेटोप्लास्ट। इनमें जो फ्लैजलम होता है बच्चों ये फ्री होता है, फ्लैजलम तो पाया जाता है लेकिन फ्री होता है। इनके बॉडीज अर्थात पेलिकल से अटैच्ड होकर अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का निर्माण नहीं किया रहता है, केवल फ्लैजलम पाया जाता है, वो इनके बॉडी से फ्री स्टेज में पाया जाता है, फ्रीली रहता है। और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं बच्चों? लेप्टोमोनाड या प्रोमेस्टिगेट फॉर्म कहते हैं। और इसमें भी हम काइनेटोप्लास्ट किधर देखते हैं बच्चों? एंटीरियर साइड में हमको काइनेटोप्लास्ट देखने को मिलता है। जैसा कि आप देखिए प्रोमेस्टिगेट फॉर्म को, तो आप देखिए ये प्रोमेस्टिगेट फॉर्म है, ये इनका बॉडी सिलेंड्रिकल हो गया है और इनका जो ये देखिए ये काइनेटोप्लास्ट कहाँ है? एंटीरियर एंड पर है। इसको हम अगर न्यूक्लियस के पीछे आप देखेंगे बच्चों ब्लंट भाग, तो इसको हम पोस्टीरियर एंड कहते हैं और इसको हम एंटीरियर। तो ये देखिए ये न्यूक्लियस के जस्ट फ्रंट में आगे की ओर आ रहा है और एंटीरियर एंड से फ्लैजलम निकला हुआ है। ठीक बच्चों, और ये सिलेंड्रिकल पार्ट बना और इसमें देखिए फ्लैजलम इनके बॉडी से अटैच नहीं है। यहाँ देखिए आप ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रहा है जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है और यहाँ अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। देखिए अभी फ्री फ्लैजलम है, तो जिसमें बॉडी सिलेंड्रिकल रूप से दिखाई देता है, फ्री फ्लैजलम देखने को मिलता है। और जो इनका काइनेटोप्लास्ट अगर एंटीरियर साइड में दिख रहा है बच्चों तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोमेस्टिगेट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोमेस्टिगेट फॉर्म कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोमेस्टिगेट फॉर्म या लेप्टोमोनाड फॉर्म कहते हैं। तीसरा अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों क्रिथिडियल या एपीमेस्टिगेट फॉर्म, इसमें क्या होता है बच्चों? विथ फ्लैजलम, फ्लैजलम इनमें पाया जाएगा एंड द काइनेटोप्लास्ट सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द बॉडी इन फ्रंट ऑफ द न्यूक्लियस। इनमें क्या होता है बच्चों? सेम वही चीज़ है। देखिए आप यहाँ काइनेटोप्लास्ट क्या होता है? एकदम बीच में आ जाता है, मिडिल में आ जाता है, अर्थात जस्ट इन फ्रंट ऑफ द न्यूक्लियस। यहाँ देखिए न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, अर्थात एंटीरियर इन पर है। ये भी देखिए न्यूक्लियस से दूर है, एंटीरियर। यहाँ क्या अंतर है? यहाँ फ्लैजलम नहीं पाया जा रहा है, एमेस्टिगेट में फ्लैजलम का अभाव है। और इसमें आप देख रहे हैं तो यहाँ क्या होता है? यहाँ फ्लैजलम तो पाया जा रहा है और साथ ही साथ जो काइनेटोप्लास्ट है बच्चों ये बिल्कुल एंटीरियर इन पर आया है, थोड़ा न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पर है। ठीक बच्चों, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस के जस्ट बगल में काइनेटोप्लास्ट है, साथ ही साथ बच्चों ये फ्लैजलम इनके बॉडी से जुड़ गया है और ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का निर्माण कर रहे हैं। इनमें और इनमें अंतर क्या है? इनमें बस यही अंतर है कि काइनेटोप्लास्ट यहाँ न्यूक्लियस के जस्ट बगल में ही रहता है। ठीक बच्चों, अगर न्यूक्लियस के दूर ये काइनेटोप्लास्ट नहीं है। ये तीसरा फॉर्म हुआ बच्चों। आपको अंतर स्पष्ट दिखाई दे, आप अंतर केवल ये न्यूक्लियस को देखिए, फ्लैजलम को देखिए, काइनेटोप्लास्ट को देखिए, इनका लोकेशन कहाँ कहाँ है। ठीक बच्चों, तो ये कौन सा है बच्चों? ये एपीमेस्टिगेट फॉर्म है जो जिनमें काइनेटोप्लास्ट एकदम न्यूक्लियस के जस्ट इन फ्रंट में होता है और इनका जो फ्लैजलम होता है बच्चों ये बॉडी से अटैच हो जाता है पेलिकल के साथ और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का निर्माण करने लगता है। और चौथा जो है बच्चों, चौथा आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं ट्रिपैनोसोमल फॉर्म या तो फिर ट्रिपैनोमेस्टिगेट फॉर्म स्टेज कहते हैं या इसको हम मेटासाइक्लिक स्टेज भी कहते हैं। बच्चों आप इसको लिख लीजिए, इनको 3 नाम से जानते हैं हम लोग, ट्रिपैनोसोमा स्टेज या ट्रिपैनोमेस्टिगोट स्टेज या मेटासाइक्लिक स्टेज के नाम से हम जानते हैं। तो ये चौथा जो देख रहे हैं बच्चों ये मैच्योर स्टेज होता है ट्रिपैनोसोमा का। तो इसमें आप देख रहे हैं इसको हम ट्रिपैनोमेस्टिगोट फॉर्म कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? विथ काइनेटोप्लास्ट सिचुएटेड फार बिहाइंड द न्यूक्लियस। अब इसमें जो काइनेटोप्लास्ट आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस के जस्ट एकदम बहुत पीछे की ओर चला जाता है, अर्थात एकदम पोस्टीरियर एंड पर चला जाता है। जो ब्लंट एंड होता है बच्चे ये पोस्टीरियर। अभी ये सब देख रहे हैं बच्चों ये सब एंटीरियर एंड पर थे। इधर आप जो देख रहे हैं 2 देख रहे हैं, एमेस्टिगेट फॉर्म, प्रोमेस्टिगेट फॉर्म और एपीमेस्टिगेट फॉर्म में बच्चों काइनेटोप्लास्ट होता है जो एंटीरियर एंड में दिखाई देता है। लेकिन जो ट्रिपैनोसोमा फॉर्म हो जाता है या ट्रिपैनोमेस्टिगोट फॉर्म हो जाता है बच्चों, इसमें आप देखेंगे कि जो काइनेटोप्लास्ट है जहाँ से
ये निकलता है, फ्लैजिलम का ओरिजिन होता है बच्चों, ये एकदम पोस्टीरियर एंड पर चला जाता है, ब्लंट पोस्टीरियर एंड पर चला जाता है। तो यही कह रहा है द काइनेटोप्लास्ट सिचुएटेड फार बिहाइंड द पोस्टीरियर, फार बिहाइंड द न्यूक्लियस नियर द पोस्टीरियर एंड, एकदम पोस्टीरियर एंड पर अर्थात न्यूक्लियस से बहुत पीछे चला जाता है। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्रिपैनोमास्टिगोट फॉर्म कहते हैं, या मेटासाइक्लिक फॉर्म कहते हैं, या फिर ट्रिपैनोसोमल फॉर्म कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये क्या था बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द ट्रिपैनोसोमा एज वेल एज द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रिपैनोसोमा। तो आज बच्चों हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से ट्रिपैनोसोमा के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखा कि इसमें इसके पूरे लाइफ साइकिल में इनके बॉडी का आकार कुल 4 भागों में 4 रूप में दिखाई देता है बच्चों, जो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे, तो उसमें हम चारों रूप को दिखाएंगे और चारों रूप में इनका क्या क्या रोल होता है, कौन सा इन्फेक्टिव स्टेज होता है, कौन इनका क्या होता है बच्चों। अगर हम ये देखेंगे कि इनका जो कौन नॉन इन्फेक्टेड पार्ट होता है, कौन इन्फेक्टेड पार्ट होता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कौन स्टम्पी फार्म होता है, तो हम इसको लाइफ साइकिल में बहुत अच्छे से जान लेंगे। ठीक बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने केवल ये देखा कि ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियंसिस में कुल 4 मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस देखने को मिलते हैं, जिनको हम एमास्टिगोट फॉर्म कहते हैं, प्रोमास्टिगोट फॉर्म कहते हैं, ईपीमास्टिगोट फॉर्म कहते हैं और ट्रिपैनोमास्टिगोट फॉर्म या मेटासाइक्लिक स्टेजेस कहते हैं। साथ ही साथ बच्चों इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हम लोगों ने देख लिया कि पेल्किल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, जो हम लोगों ने रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स को देखा। ठीक है, हम लोगों ने ब्लेफरोप्लास्ट को देखा, हम लोगों ने काइनेटोप्लास्ट को देखा, हम लोगों ने राइजोप्लास्ट को देखा। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को बहुत अच्छे से जान लिया है। उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारे वीडियोस हमारे लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर किसी प्रकार का कोई कंप्लेन हो, कोई प्रॉब्लम हो बच्चों, किसी प्रकार का सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर लिखें। ठीक है, हमारे जितने भी अपडेट वीडियोज़ बनते जा रहे हैं बच्चों, जितने भी नए नए वीडियोज़ हम बना रहे हैं, उनके जो नोटिफिकेशन अगर आपके पास तक आप चाहते हैं कि पहुँचे, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं बच्चों आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।